हर व्यक्ति अपने जीवन में क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी और क्वालिटी को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले क्या जरूरी है? वो है मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ पर ही हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज का। ओके, सो मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू माइंड। सो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा फंक्शनिंग ऑफ माइंड समझाना चाहता हूं। हमारा जो माइंड है, हमारा जो माइंड, मन, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, विच इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। किस तरीके से फंक्शन करता है? 3 फंक्शन होते हैं हमारे माइंड के, 3 कार्य होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज थिंकिंग, सेकेंड इज फीलिंग, थर्ड इज विलिंग। चलिए बिना अपने माइक को अनम्यूट किए आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। फर्स्ट थिंकिंग, सेकेंड फीलिंग, थर्ड विलिंग। ओके, ये 3 चीजें याद हो जानी चाहिए आपको। हमारा जो माइंड है 3 एक्टिविटी मेनली करता है। वो क्या क्या है? थिंकिंग, सोचना, फील करना और विल करना, ये 3 चीजें। इस चार्ट के थ्रू मैं आपको बहुत ही सुंदर तरीके से समझाना चाहता हूं हमारे माइंड का मैकेनिज्म क्या होता है। हमारा जो माइंड है ये किस तरीके से कार्य करता है। तो एक बहुत ही छोटे से सिंपल से एग्जांपल से आप सभी को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, या फिर आपने सबसे सेंटर में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, क्या है? आप देख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, है कि नहीं? तो कंप्यूटर सिस्टम में मेनली क्या क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, है कि नहीं? तो हमारे माइंड को किस तरीके से देखिए कंपेयर किया गया है, उसको बहुत ही इजीली यहाँ पर स्क्रीन पर आपको समझाया गया है। सबसे पहले सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को किससे कंपेयर किया गया है? इंटेलिजेंस से। बुद्धि, इंटेलिजेंस को कंपेयर किया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, और उसके नीचे लिखा हुआ है द डिसीजन मेकर। तो जो सीपीयू होता है वही आपके कंप्यूटर सिस्टम में सारा डिसीजन लेता है, क्योंकि प्रोसेसर वगैरह सब कुछ उसी के अंदर सेट होता है। तो सीपीयू इज अ डिसीजन मेकर इन कंप्यूटर सिस्टम। सिमिलरली इंटेलिजेंस इज अ डिसीजन मेकर इन आवर दिस ह्यूमन बॉडी, इन आवर सिस्टम। ओके, हमारे सिस्टम में इंटेलिजेंस जो होती है वो क्या होती है? डिसीजन मेकर होती है। सेकेंड आप देख रहे होंगे माइंड के आगे क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर। जो माइंड होता है इसको क्या बताया गया है? सॉफ्टवेयर बताया गया है। लेकिन जैसे आपके कंप्यूटर में भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, ऑडियो एडिटिंग करने के लिए, वीएलसी या फिर एंटीवायरस, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और इन सब सॉफ्टवेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस भी डालते हैं आप लोग, ताकि कोई सॉफ्टवेयर करप्ट ना हो जाए। विंडोज एक सॉफ्टवेयर है जिस तरीके से। इसी तरीके से माइंड को किससे कंपेयर किया गया? सॉफ्टवेयर से। माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। स्टोर हाउस कई सारे थॉट्स को स्टोर करके रखता है, जैसे पास्ट मेमोरीज, पास्ट वरीज, फ्यूचर के क्या ड्रीम होंगे, आगे मैं ये करना चाहता हूँ, आज मैंने ये किया, कल ये किया, अभी मैं 1 घंटे बाद ये करूंगा, ये सब माइंड में चलता रहता है। तो मतलब इसको क्या बताया गया? माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। ओके, बैड एक्सपीरियंस, प्रीवियस गुड एक्सपीरियंस, ये सब हमारे माइंड में स्टोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस को कंपेयर किया गया किससे? हैंड्स, लेग्स, है ना, इन सब चीजों से कंपेयर किया गया है। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइसेस होती है ना, क्या? जैसे ये जो स्क्रीन मॉनिटर होता है, ये क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। इसी तरीके से जो हमारे शरीर के जो थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, सीपीयू में जो भी हो रहा है, उसको आउटपुट किस तरीके से हम करते हैं? किन चीजों से? हाथ से, पैर से। किसी का गुस्सा हो रहा है तो वो कैसा फेशियल एक्सप्रेशन देता है? किसी को बहुत ही खुशी है तो खुशी होता है। मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा है। ये मतलब क्या है? उसके आउटपुट डिवाइसेस से वो एक्सप्रेशन दे रहा है। अंदर जो चल रहा है उसका एक्सप्रेशन वो कहां पर दे रहा है? आउटपुट डिवाइसेस में। नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइस। किस तरीके से सिस्टम में इनपुट जाता है? इनपुट किन चीजों से सिस्टम में इनपुट जाता है? जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में किन किन चीजों से इनपुट देते हैं? कीबोर्ड से, माउस से, इन सब चीजों से आप क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, इसमें आप किन चीजों से इनपुट देते हैं? हमारी आंखों से, नाक से, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, इन चीजों से हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। जब ये इनपुट चीजें जाती हैं तो अंदर क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू।
सॉफ्टवेयर उनको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद जो डिसीजन मेकर होता है वो इंटेलिजेंस होता है, और फिर जो आगे निकल के आता है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू निकल करके आता है। अब प्रश्न ये उठता है, इन सब चीजों को प्रभु जी क्यों समझा रहे हैं आप क्या यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते हैं? नहीं, हम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाना चाहते हैं, हम आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैकेनिज्म हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनपुट डिवाइसेस से आप जैसा इनपुट देंगे उसी तरीके का सॉफ्टवेयर अंदर प्रोसेसिंग करेगा, उसी तरीके का आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज बेसिकली हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी तब हम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, तभी हम समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मैकेनिज्म ऑफ माइंड समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।